आज की इस वीडियो में हम लोग वाक्य भेद पढ़ेंगे अर्थ के आधार पर। इससे पहले आप लोग पहले से ही आप लोग को जानकारी मिल गई है वाक्य की परिभाषा क्या है, वाक्य के अंग क्या हैं, वाक्य की गुण क्या है। एक बार फिर से मैं परिभाषा को याद दिला देता हूँ। सार्थक शब्दों का वह व्यवस्थित समूह जिससे अपेक्षित अर्थ निकले वाक्य कहलाता है। अर्थ के आधार पर वाक्य भेद। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। हम अर्थ के आधार पर वाक्य भेद का वर्गीकरण किस आधार पर करेंगे? क्योंकि वाक्य में कोई सूचना दी जा रही है, प्रश्न पूछा जा रहा है, नकारात्मकता का भाव है, विस्मय अर्थात आश्चर्य प्रकट किया जा रहा है, या कोई काम करने के लिए आदेश दिया जा रहा है या इच्छा प्रकट की जा रही है, यही अर्थ कहा जाता है। अर्थ के आधार पर वाक्य के निम्नलिखित 8 भेद होते हैं। पहला है विधि अथवा विधानवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य, नकारात्मक या निषेधवाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य, विस्मयवाचक वाक्य और संकेतवाचक वाक्य। तो हम पहले से स्टार्ट करते हैं विधानवाचक वाक्य। विधानवाचक वाक्य जिस वाक्य में क्रिया होने या करने की सूचना मिलती हो, इस प्रकार का सामान्य कथन हो, उसे विधानवाचक वाक्य कहते हैं। यहाँ विधानवाचक वाक्य को सकारात्मक वाक्य भी कहा जाता है, क्योंकि इस प्रकार के वाक्यों में कही गई बातें ज्यों की त्यों मान ली जाती है। इसका दूसरे अर्थ में आप लोग समझ लीजिए, वह वाक्य जिससे सामान्य कथन का पता चले उसे विधानवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे पक्षी घोंसले से उड़ चुके हैं, कविता ने पाठ याद कर लिया है, नदी में बाढ़ आई है, विजया ने दौड़ में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। अर्थात इन वाक्यों में क्रिया सामान्य रूप से हो रही है, न कोई प्रश्न पूछा गया है, न कोई नकारात्मकता अर्थात निषेध का बोध हो रहा है, न ही आश्चर्य का बोध हो रहा है। इसलिए ये वाक्य विधि अथवा विधानवाचक वाक्य में है। दूसरा देखिए, निषेधवाचक वाक्य या नकारात्मक वाक्य। परिभाषा है जिन वाक्यों से क्रिया न होने या न किए जाने का भाव प्रकट होता है उसे नकारात्मक वाक्य कहते हैं। उदाहरण, इन वाक्यों को पहचानने के लिए वाक्य में न, मत या नहीं, इनको देखकर क्या पहचान सकते हैं। जैसे पक्षी घोंसले से नहीं उड़े हैं, कविता ने पाठ नहीं याद किया है, नदी में बाढ़ नहीं आई है, ऐसी सर्दी में बाहर मत जाओ। यहाँ न, नहीं और मत आदि का प्रयोग किया गया है, तो इसलिए ये सभी वाक्य निषेधवाचक वाक्य में हैं। तीसरा है प्रश्नवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में प्रश्न पूछा जाता है तथा जिनमें कुछ उत्तर पाने की जिज्ञासा रहती है उसे प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। ऐसे वाक्यों को पहचानने के लिए सबसे सरल विधि है इनमें कब, क्या, क्यों, कैसे, कौन, किसे, किसका, इस आदि सभी प्रश्न सूचक शब्द लगे हुए होते हैं और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह भी आपको देखने को मिल जाता है। इसलिए इन वाक्य भेद को पहचानना बहुत ही आसान हो जाता है। उदाहरण है, ऐसी धूप में बाहर कौन खड़ा है, रमा कब आई, तुम कल विद्यालय क्यों नहीं आए, कल तुमने क्या क्या खाया था, विक्रम किसकी राह देख रहा है। अगला है आज्ञावाचक वाक्य। आज्ञावाचक वाक्य जिन वाक्यों में आज्ञा या अनुमति देने या लेने का भाव प्रकट होता है उसे आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। आज्ञा का अर्थ होता है आदेश। इन वाक्यों को दूसरा नाम आज्ञा सूचक, आदेश सूचक या विधिवाचक में भी इनको कभी कभी रखा जाता है, क्योंकि ये भी सामान्य अर्थ प्रकट करते हैं।
उदाहरण के लिए है, किताब के पेज मत फाड़ो, अब पढ़ने बैठ जाओ। दीवारों को साफ कर दो, अपने जन्मदिन पर एक पौधा लगाना। यह काम कल तक जरूर पूरा कर देना। इन सभी वाक्यों को देखिए और ध्यानपूर्वक समझिए। यहाँ हर वाक्य में कोई न कोई आदेश दिया गया है। अगला है इच्छावाचक वाक्य। इच्छावाचक वाक्य जिन वाक्यों में वक्ता अर्थात वाक्य को पढ़ने या बोलने वाले की इच्छा, कामना, आशीर्वाद आदि का भाव प्रकट होता है, उसे इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। उदाहरण के लिए है, मित्र जन्मदिन की ढेर सारी बधाइयाँ। दूसरा उदाहरण है, ईश्वर करे आप खूब उन्नति करें। यहाँ आशीर्वाद दिया गया है। पहले वाक्य में बधाइयाँ दी गई है, शुभकामनाएं दी गई है। तीसरे वाक्य में इच्छा प्रकट की गई है। हमने चाहा था कि हम साथ साथ रहें, काश इस समय सुमन साथ होती। मैं चाहता हूँ कि सभी स्वस्थ हों। अगला है विस्मयवाचक वाक्य। विस्मयवाचक का अर्थ है आश्चर्य। जिन वाक्यों से आश्चर्य, हर्ष, घृणा, प्रसन्नता, शोक, दुख, भय आदि के भावों की अभिव्यक्ति हो, उसे विस्मयवाचक वाक्य कहते हैं। इन वाक्यों का दूसरा नाम विस्मयादिवाचक वाक्य है। यहाँ अन्य नाम भी दर्शाया गया है, देख लीजिएगा। विस्मयवाचक वाक्यों की पहचानने के लिए सबसे आसान विधि है जहाँ पर विस्मयबोधक चिन्ह हो, जिसको अंग्रेजी में एक्सक्लेमेटरी चिन्ह कहा जाता है। जैसे अहो, अहा, छी, अरे। उसके बाद चिन्ह देकर भी आप इसको पहचान कर सकते हैं। उदाहरण है, अरे कितना विशाल मैदान है। ओह तुम आ गए। आहा इतना सुंदर फूल देखकर मन प्रसन्न हो उठा। सावधान ट्रक आ रहा है। तो इन सभी वाक्यों में आप देख रहे हैं कितने सरल विधि से आपको बताया गया है। अगला है संदेहवाचक वाक्य। संदेह शब्द का अर्थ होता है संभावना, अटकलें लगाना। और इनको किस तरह से हम लोग परिभाषित कर सकते हैं? जिन वाक्यों की क्रिया पूर्ण होने में संदेह होता है उन्हें संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। इनको पहचानने के लिए अंत में होगा, होगी, होगे ये देकर भी पहचान सकते हैं। शायद, संभवतः, लगता है कि इन शब्दों को भी आप देख करके इन्हें पहचान सकते हैं। जैसे अब तक फसल कट चुकी होगी, रमा खाना पचा चुकी होगी, दीपक बुझ गया होगा, संभवतः विजय विद्यालय से घर आ गया होगा, अब शायद बारिश बंद हो जाए। उसके बाद है संकेतवाचक वाक्य। संकेत वाचक वाक्य की परिभाषा इस प्रकार से है, जिन वाक्यों में एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर करता है उन्हें संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। इन प्रकार के वाक्यों में काम पूरा होने के लिए शर्त सी लगी होती है। संकेतवाचक वाक्य की पहचान कैसे की जा सकती है? जैसे वाक्य में यदि, अगर इस तरह के शब्दों का प्रयोग किया गया है तो निश्चित रूप से वह संकेतवाचक वाक्य हो जाते हैं। जैसे यदि वर्षा रुकती तो मैं घर जाता, अगर जल्दी आते तो टिकट मिल जाता, यदि डॉक्टर समय पर आ जाते तो मरीज़ की जान बच जाती। ध्यान दीजिएगा, यहाँ मरीज़ की जान बचने की क्रिया किस पर निर्भर है? डॉक्टर के समय पर आने पर निर्भर है ना। यदि सिंचाई की गई होती तो फसलें न सूखती। फसलें कब नहीं सूखती? यदि सिंचाई की गई होती। अर्थात एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भरता है। अब हम लोग अगले वाक्य के क्लास में हम लोग वाक्य रूपांतरण पढ़ेंगे। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।